लोकसभा से और आज राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है, क्या कहना है सर आपका? देखिए, ये एक छात्रों के कल्याण के लिए, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए ये एक बिल था। इसमें अपोजिशन से पूरा देश ये एक उम्मीद कर रहा था कि अपोजिशन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, चर्चाओं में भाग लेगा और उसके बाद इस बिल का समर्थन करेगा। देखिए, 70 सालों से कांग्रेस का राज था। 70 सालों में सैकड़ों बार पेपर लीक हुए कांग्रेस के राज में, लेकिन उनकी आंख नहीं खुली, उनके कानों में जूं नहीं गूंजा। लेकिन इस बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कमाल है, उनकी सोच का कमाल है कि इतना बढ़िया बिल आया और ये बिल आज पारित हुआ है, राज्यसभा से भी पारित हो गया। अभी अब कोई हिम्मत नहीं करेगा सपने में भी कि पेपर लीक करें, अनफेयर मीन्स की बात भी कोई सोचने की हिम्मत नहीं करेगा। इतनी कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान इस बिल में है। विपक्ष का काम मात्र छात्रों को बरगलाना, छात्रों को भुनाना, उनको एक्सप्लॉइट करना, उनको दिग्भ्रमित करना और छात्र, देखिए, नीट पेपर लीक की बात जो इस साल हुई, अगर कांग्रेस का राज शासन होता तो कांग्रेस कह देता कि 1-2 सेंटर पे कुछ गड़बड़ हुआ है और कांग्रेस चुप हो जाता, कहीं बात नहीं आती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये ईमानदारी था कि उन्होंने ये उचित समझा कि पेपर को कैंसिल किया जाए, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तुरंत लोग गिरफ्तार हुए, अब चार्जशीट भी सबमिट हो गया, अब तुरंत जो है सो उनकी ट्रायल शुरू होगा। अब ये बातें कांग्रेस के राज में संभव नहीं था, ये छात्रों को समझना होगा। हमारे देश के छात्र भी समझ रहे हैं कि ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं उनको भुनाना चाहते हैं, ये संभव नहीं। लेकिन सर, जो छात्रों का एजिटेशन हुआ उसको लेकर के खड़गे साहब ने जिक्र किया था आज हाउस में बोलते हुए, और उन्होंने कहा कि एजिटेशन को दबाने के लिए जिस तरह से पुलिस का बल प्रयोग हुआ उसके लिए अमित शाह जी को माफी भी मांगनी चाहिए और रिजाइन भी करना चाहिए। एक बात आप समझिए, बड़े मार्के की बात जो छात्र समझ रहे हैं, देश की जनता समझ रही है। छात्रों ने जो 3 मांगे रखी अंत में, जिस पर समझौता हुआ, उन्होंने कहा धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, कंपेंसेशन दिया जाए जिन लोगों ने सुसाइड किया है, और तीसरी उनकी मांग ये नहीं थी कि पुलिस लाठीचार्ज हुआ या कुछ हुआ, उनकी मांग थी कि एफआईआर जो हुआ है स्टूडेंट्स पे उसको वापस लिया जाए। तो छात्र भी ये बात समझते थे कि छात्रों से ज्यादा पुलिस पीटे गए हैं, छात्रों से ज्यादा पुलिस पे अत्याचार अराजक तत्वों ने किया है। ये बात सोनम वांगचुक ने कहा था, वहां पे ये सरकार, इस सरकार ने बहुत बर्दाश्त किया है। छात्र इस बात को समझ रहे थे, इसलिए अभी तक कोई छात्र नहीं कहा कि पुलिस पे और ये जो लाठीचार्ज हुआ है या कोई गोली चली, गोली के बाद तो किसी छात्र ने कहा ही नहीं, न किसी छात्र नेता ने कहा। ये खड़गे साहब, राहुल गांधी, ये सब अनाप बोल रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाह रहे हैं। छात्र जो सचमुच में उस आंदोलन में थे वो समझ रहे हैं कि अराजकता तत्वों ने पुलिस पे ज्यादती की, पुलिस को मारा, बुरी तरह मारा। इसलिए छात्रों पर थोड़ी बहुत और पुलिस की कार्रवाई हुई तो वो समझ रहे हैं कि इट वाज फुल्ली जस्टिफाइड, इसलिए वो ये बात नहीं कह रहे हैं। ये खड़गे साहब कहेंगे, खड़गे की अपनी राजनीति है, कांग्रेस की अपनी राजनीति है, वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं, वो हो नहीं पाएगा।